दोस्तों, भारत में घूमने फिरने के लिए एक से एक जगह मौजूद है। महाराष्ट्र भी उन्हीं में से एक है। इस राज्य में ऐसी कई जगह है जहां आप घूमने जा सकते हैं। मुंबई, पुणे, लोनावाला का नाम तो सबसे पहले लिया जाता है। एक और शहर है जिसका नाम है नागपुर। इसे हम ऑरेंज सिटी के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर नागपुर को नारंगी शहर क्यों कहा जाता है? यहाँ के संतरे में ऐसी क्या खास बात है जो यह पूरी दुनिया में इतनी फेमस है? 18वीं सदी में इस शहर को गोंद राजा भक्त बुलंद ने बसाया था। यह भारत के बिल्कुल बीच में आता है। यहाँ सबसे ज्यादा सब्जियां और जानवरों के चारे की खेती होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि नागपुर का नाम कैसे पड़ा। नागपुर का नाम यहाँ बहने वाली नागा नदी के नाम पर पड़ा है। यह नदी सांप जैसे घूमती हुई नजर आती है, इसलिए इसे नागा नदी कहा जाता है। मराठी भाषा में नागा का मतलब सांप होता है। यहाँ आसपास कई टाइगर रिजर्व भी है, इसलिए इसे टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नागपुर को ऑरेंज सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा और अच्छे संतरे उगाए जाते हैं। यहाँ की मिट्टी, धूप और मौसम संतरे की खेती के लिए बिल्कुल सही होती है। 18वीं सदी में भोसले राजाओं ने देखा कि नागपुर की जमीन संतरे उगाने के लिए बढ़िया है। उन्होंने किसान को जमीन, पानी और खेती के लिए मदद दी। इससे यह संतरे के बाग बनने लगे। इन पे नागपुर का नागपुरी संतरा बहुत ही ज्यादा मशहूर है। इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है और इसकी खुशबू भी बहुत खास होती है। अमरावती और नागपुर जिले मिलाकर महाराष्ट्र में संतरे की खेती का करीब 80% हिस्सा बनाते हैं। नागपुर का इतिहास बहुत पुराना और खास है। माना जाता है कि यहाँ करीब 3000 साल पहले से लोग रह रहे हैं। इसका सबूत दुर्ग दमना नाम की जगह पर मिली पुरानी कब्रों से मिलती है। इसके अलावा 10वीं सदी में एक पत्थर पर खुदा हुआ लेख भी मिलता है जिसमें नागपुर नंदीवर्धन का नाम लिखा है। इससे साबित होता है कि नागपुर बहुत पुराना शहर है। आपको बता दें कि सबसे पहले नागपुर को गोंद राजाओं ने बसाया था। बाद में यह मराठाओं के भोसले राजाओं के हिस्से में आ गया। 1817 में सीता बुल्दी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने नागपुर पर कब्जा कर लिया था और भोसले राज खत्म हो गया था। फिर नागपुर को अंग्रेजों ने सेंट्रल प्रोविंसी एंड बेरर की राजधानी बना दिया। जब भारत को आजादी मिली तो नागपुर ने देश के विकास में खास भूमिका निभाई।